अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सबके मिजाज? यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब लोग, ऐसी कोई शॉट नहीं होने वाली है जो बाउंड्री तक पहुंचे। बरेलवी जहां भी रहता है सिर्फ शॉट ही मारता है। खड़े होकर के खड़े खड़े लोग थक जाएंगे, उनके बाद उनकी औलादें खड़ी होगी, लेकिन बरेलवी न कभी थका था न कभी थकेगा। आज का ये अजीमुशान जलसा-ए पाक धुलिया के शहर में अल्हम्दुलिल्लाह शाख जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम सजाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो है हमारे बुजुर्गों की पसंदीदा जमात है, बुजुर्गों की हमारी कायम करदा जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से गलत ख्याल भी लाना गोया कि बुजुर्गों की सोचो फिक्र पर कहीं ना कहीं पास पहुंच जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं दिल की अथा गहराइयों से जुमला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अहबाब को अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर फैज़ान आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से खूब खूब सभी लोग शर्फ़याब और माला माल हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा। नूरुन अला नूर व बिकन नूर व मिन कद नूर नूरुन नूर नूरुन अला नूर व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व औलियाई उम्मती अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व अज़हिब हुस्न क़ल्बी फ़िद दुनिया वल आखिरा। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद, जिसको जो भी दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़ ले। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रजा क्यों रजा आज गली सुनी है। उठ उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे रजा का जिक्र खैर हो और धूम ना हो, ये पॉसिबल नहीं। रजा का जिक्र खैर हो और धूम ना हो, ये मुमकिन है? नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मुक़द्दस मंबर नूर इस वक्त बुक़्क़ा-ए नूर बना हुआ है। इस मंबर नूर पर मौक़र उलमाए ज़वील एहतराम जलवा फ़रोज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के इस मुक़द्दस महफ़िल पाक के ख़तीब बेनज़ीर, ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुबारक अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी का मुदल्लल कंप्लीट खिताब आप सब ने समाअत किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मकबूल कलाम सय्यदना हुज़ूर ताजुश शरिया बद्र तरीक़ा का हम सब लोगों ने सुना। हाजिर आया हूँ आप सबकी मिजाज पुरसी के लिए, हाजिर आया हूँ आप सबसे मुलाकात करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर से अपने ये माशाअल्लाह लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नूरानी इरफानी रहमत बरकत वाले उलमाए ज़वील एहतराम की सूरतें हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत जितनी भी शख्सियात मौजूद हैं, इन सब से मुलाकात की गरज से हाजिर आया। अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मज़हब अहले सुन्नत वो मज़हब है जिसके मुताल्लिक़
तस्करा करना तो यूं ही समझें कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने के माने। ये मिसाल बड़ी आम होती है। अब इस दौर में पूरी दुनिया में जो मशहूर है सुन्नियत के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस वक्त तक की पक्का सुन्नी नहीं होता जब तक कि वो बरेली शरीफ से अपनी निस्बत को कायम नहीं कर लेता। जैसे ही बरेली शरीफ से उसकी निस्बत जुड़ती है, वो कट्टर सुन्नियों में शरीक हो जाता है। और जैसे ही बरेली शरीफ से अपने नाते को तोड़ता है, छोड़ता है, जुदा होता है, तो उसकी जुबान भी, उसकी आंख भी, उसका हाथ भी, उसके पैर भी सब आजाद हो जाते हैं। एक नहीं है, बहुत सारी मिसालें हैं, और जो मिसालों के मुताल्लिक में अर्ज करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े थे, एकदम बौने वो छोटे हो गए। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलके आला हजरत अजीम मसलक है, जिस मसलक पर चल करके जिंदगी जो गुजारता है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनों में तो छोड़े, गैरों में भी माशाअल्लाह जुदा रहता है। तो बस मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहें, सख्ती के साथ। ये मत देखें कि कौन आ रहा है, किस खानवादे से आ रहा है, कौन कहां से कितना बड़ा पीर आ रहा है, बल्कि यह देखें कि बरेली शरीफ के इश्क मोहब्बत का चिराग दिल में लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा। फरमाने हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका व सय्यदना हुजूर मुहद्दिस कबीर पर वो कितना अमल करता है, वो अमल की दावत देने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये शहर है, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं और जाते रहेंगे और आते रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सदी से जो दौर चल रहा है वो सिक्के राजुल वक्त की शक्ल में सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का चल रहा है, और कयामत तक के लिए ये सिक्का ही चलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग जिस बाजार में बिके हैं ना, उस बाजार का पैसा रुपया जो है दुनिया के हर मुल्क में चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पैसा भी चलता है और पूरी दुनिया में इसके एटीएम भी पाए जाते हैं। जहां चाहो, जहां चाहो इंडियन करेंसी डालो, अमेरिकन लो लो, इंडियन करेंसी डालो, पाकिस्तानी ले लो, इंडियन डालो, अफ्रीकन ले लो, इंडियन डालो, सिंगापुर ले लो, इंडियन डालो, टर्किश ले लो। जो डालोगे उसी मुल्क की करेंसी निकलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह एटीएम। अब चूंकि जाहिर सी बात है, सरकार गौसे आजम की इंतखाब करदा शख्सियत जो मरकजियत की जान है, हम सब के दिलों की अल्हम्दुलिल्लाह धड़कन, यानी पूरी दुनिया जिसको सरकार आला हजरत कहती है ना, जभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तुम कहो, बस कहने वाला ये कहता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमने ये नहीं कहा कि तुम आला हजरत कहो, बस माइक रूबरू था, मैंने कहा, रिप्लाई आपने आला हजरत दे दिया। यही तो कबूलियत और मकबूलियत की वजह है कि अपने तो अपने बेगाने भी अहमद रजा नहीं कहते, बल्कि उनको तारुफ कराना होता है तो आला हजरत ही कह करके तारुफ कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारा जो मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो अल्लाह ने वहां रखा है जिसकी वजह से हम मरकज कबूल करते हैं, और इस मरकज की मरकजियत कभी जाने वाली नहीं है। हाँ, ये समझ लें, आला हजरत के बाद बड़ी लोगों ने ठंडी सांस ली थी, लेकिन रुक गई इत्तेफाक से। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बनकर के चमके। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के बाद लोगों ने ठंडी सांस ली, थम गई। हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका बन करके चमके। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। एक के बाद एक गौहर, एक के बाद एक मोती बरेली शरीफ में पैदा हो रहे हैं और कयामत तक के लिए पैदा होते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी आप देखें
हुजूर ताजुश्शरिया का दौर देखा, वक्त देखा, अब उनके बाद उनके बेटे हैं माशाअल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, तमन्नाई अता फरमाए कायदे मिल्लत को माशाअल्लाह। तो बस मैं अर्ज करना चाहूंगा अपने उलमाए ज़वील एहतराम की खिदमत बाबरकत में कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया चंद रोज़ा है, जो हमने सुना है वही सच है उलमा से, जो हमने सुना है अपने मशाइख से वही सच है हकीकत में। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला जो आकर के तरबियत दे गया है उसके ऊपर जिंदगी गुजारना ही ज्यादा बेहतर है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां जाए वहां जाए, उधर जाए इधर जाए, बेहतर है वहां जाओ जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी निखरोगे और घर वालों को भी निखारोगे। और वो जाने वाली जगह कहां है? बरेली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह जब कुछ कमी होती है, फील हुआ, फीलिंग आई कि अब कुछ कमी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बैटरी तो आप लोगों की ले जाता हूं चार्ज करवाने, खजाना हम लेकर के आते हैं तकसीम करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो ऐसा पावर हाउस है, ऐसा पावर हाउस है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के सुन्नी जन्नती बहिश्ती अपनी 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 बैटरियां चार्ज कर रहे हैं और उस पावर हाउस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अल्लाह कहने वाले लोग जो कहते रहें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जमीन पर खड़े होकर के आसमान पर थूकने का ख्वाब छोड़ दो। तुम यहां हो, हुजूर ताजुश्शरिया वहां हैं, तुम यहां हो, हुजूर मुहद्दिस कबीर वहां हैं। देखने के लिए ये कुला तुम्हारी जो है लुढ़क जाएगी सर से, ये कद इतना कद्दावर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान से हमेशा वो एक जुमला अदा करता है, हमेशा अदा करते हैं कि अब्बा जान अच्छा वो उनके वालिद वली थे तो वली इब्ने वली हुए वो। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने कहा कि हम जहां सोच रहे हैं बेटा मेरा वही बोल रहा है। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं था कि खुतबे के दरमियान मैंने किसी तरह की कोई उनके चंद मिनट की जो स्पीच थी, तकरीर थी, उसको बाकायदा तौर पे सुना हो। सुना तो फर्स्ट टाइम हमने अहमदाबाद शरीफ में था, और ये कलमात की सिर्फ तस्दीक उन्होंने करी मुझसे, सिर्फ ये कि अब्बा का क्या रिप्लाई रहेगा। जब हम मुस्कुराए और गले से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, दुआएं दी, हमने कहा बेटा बस यही हम कबूल करते हैं कि वो वली इब्ने वली है, तुम भी यही कहना वली इब्ने वली, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो क्या अर्ज करूं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी ने फरमा दी, अल्लाहु अकबर। मैं बहुत छोटा से अपनी मरकज बरेली शरीफ का खादिम हूं, और बस दुनिया भर में मेरा तारुफ जो है वो ये है कि मैं बरेलवी सैयद हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीजें वो वही हैं आस्ताने फलक मसौली शरीफ में, लेकिन मैं जब घर से निकलता हूं तो अपने हाथ में वही परचम मसलके आला हजरत का लेकर के निकलता हूं, और जहां जहां नसब कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ उसके नीचे आकर के लोगों ने सिर्फ निगाहें उठा उठा करके देखी हैं, और मुझे यकीन कामिल है ये फैजान आला हजरत इस अंदाज में बरसता है कि सिर्फ और सिर्फ निगाही उठा उठा करके लोग देखते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत पर चलें, नमाज की पाबंदी रखें, नमाज पंचगाना पाबंदी वक्त के साथ अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अदा करेंगे सब लोग, सब नमाजी बनेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ चेंजेस आए, प्रोग्राम्स तो लाइफ टाइम होते रहते हैं। आज महफिल पाक के नकाद हुई है, कुछ दिनों के बाद फिर महफिल पाक के नकाद होगी,
आज हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, कल कोई और इनकी जगह पर होगा, खिताब करेगा, लेकिन चेंजेस लाजिम है, अमली जिंदगी जरूरी है। और वो कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, किसी ना किसी से तो कोई प्रॉमिस वादा करना ही पड़ेगा। तो कल क्या क्यों सोचें, इसी वक्त हम क्यों ना इरादा कर लें, है ना? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ फजर ता इशा कुरान अजीम की तिलावत करेंगे, पाबंदी वक्त के साथ माँ बाप का अदब और एहतराम करेंगे, तेज नहीं बोलेंगे, नरमी के साथ मुखातिब होंगे, बाअदब मुअद्दब माँ बाप की खिदमत में हाजिर होंगे। जो अब तक करते हुए आए हैं नाफरमानी वालिदैन की, करते आए हैं, इस वक्त अगर सच्चे दिल से तौबा इन उलमाए ज़वील एहतराम को हाजिर नाजिर जान करके रब के हुजूर में तौबा कर ली, तो उठने से पहले इंशाअल्लाह रब्बे कदीर तौबा को जरूर कबूल फरमा लेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उठेंगे तो माँ बाप का फरमाबरदार बन करके उठेंगे, उठेंगे तो नमाज का पावन बन करके उठेंगे, उठेंगे तो कुरान अजीम की तिलावत की आदत डाल करके उठेंगे, बुराइयां छोड़ देंगे, गुनाह करना छोड़ देंगे, छोड़ेंगे ना? ये लल्ला चीज बहुत अच्छी है, ये कब? जब इसकी जरूरत हो तब, वरना दुनिया में इस वक्त इससे बुरी चीज कोई नहीं। घर की कोई ऐसी जगह सेफ नहीं होगी आपको सिर्फ ले करके जाता हूं, चूंकि जाहिर सी बात है खिताब नयाब सुन चुके हैं। मैं सिर्फ इस वक्त खादिम की हैसियत से घर वालों के दरमियान घर वाला हाजिर होकर के अपने घरों की बात कर रहा है। घर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां पर आपने अपने घरों में मोबाइल को खोल करके उन चीजों को, बेजरूरत चीजों को अपनी जरूरत के तहत ना देखा हो और फिर यह कहें कि रहमत नहीं है, बरकत नहीं है, परेशानी में मुब्तला है, वालिदैन बीमार हैं, बहन का अक्द नहीं हो रहा है, रोजी में इजाफा नहीं हो रहा है, परेशानियों में मुब्तला है, बीमारियां छोड़ नहीं रही हैं। छोड़ेंगी कैसे जब तुमने उन सारी चीजों को इकट्ठा करने का सबब घर में ही पैदा कर रखा है। पहले यह होता था कि घर के हर कोने में, हर कमरे में, हर जगह घर के लोग कुरान अजीम की तिलावत किया करते थे। आज कितने लोग हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक में घर के फर्द कुरान अजीम की तिलावत करते हैं? सच बताएं कितने लोग हैं? वो चाहे घर की मस्तूरात हो और चाहे घर के मर्द हो, करते हैं। बरकतें कहां से आएंगी? रहमतों का नुज़ूल कहां होगा? चेंजेस की जरूरत है, तब्दीली, परिवर्तन चाहिए। छोटा होता है बच्चा तो जरूरतें छोटी होती हैं, बड़ा जब होता है बेटा तो जरूरतें भी बड़ी हो जाती हैं। पहले छोटा होता है तो साइकिल में काम चल जाता है, बड़ा जब होता है तो मोटर बाइक पे काम नहीं चलता है, कार चाहिए होती है उसकी, है ना? तो चेंजेस चाहिए, तब्दीली चाहिए। सुबह उठो, नमाज फज्र अदा करो, जरूरी नहीं कि पूरा एक पारे की तिलावत करो, एक रुकू करो, एक सफे की तिलावत कर लो, एक सफा, चंद मिनट लगेंगे, एक सफा कुरान अज़ीम की तिलावत कर लो, हाथ उठा करके दुआ कर लो, इंशाअल्लाह वो सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में पड़ी होंगी जिन नेमतों के लिए पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन नमाज, कुरान, पाबंदी, जिनके लिए नमाज बनी नहीं वो दिए जा रहे हैं सजदे पे सजदे, जिनके लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ वो पढ़े जा रहे हैं कुरान पे कुरान। अरे कुरान भी आया हम बरेलवियों के लिए, नमाज भी आई है हम बरेलवियों के लिए, है ना? तो नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? वहाबी पढ़ेगा, देवबंदी पढ़ेगा, सुरैकुल्ली पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अहले हदीस, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, उसने पूरी जिस्म की ताकत को सिर्फ दाढ़ी में छोड़ रखी है। वो दिन करीब आने वाला है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोगों को झाड़ू देने के लिए लोगों को दूर कर दे, इन लोगों को मुंतखब करके नौकरी पे लगा दे कि चल तुम चलते जाओ, 2 किलोमीटर का ऑर्डर तुम पर देता हूं, 4 किलोमीटर का उसके बाद एक दूसरी कंपनी को देता हूं, 5 किलोमीटर का दूसरी कंपनी को देता हूं, बस चलते जाओ, रोडों को बांटते जाओ। नमाज इनके लिए नहीं बनी है, कुरान इनके लिए नाजिल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने सय्यदना गौसुस सकलैन कुतुबुद्दारैन के लिए नमाज आई है, कुरान आया है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये नारे लगाने से काम नहीं हो चलेगा। बड़ा दुनिया में मेरा मशहूर नारा है, सुना है आप लोगों ने? सुना है? अरे नारा लगाते हुए मुझे देखा तो नहीं होगा, सुना तो है, खुद सुना होगा। मुझे लगता है वाहिद हूं पीरजादा, तो खड़ा होता हूं अपने रजा का नारा लगाता हूं। अच्छा, और जो एनर्जी मुझे मिलती है उस वक्त अगर किला फतेह करने के लिए दे दिया जाए तो फौज की जरूरत नहीं, तन्हा काफी अली की औलाद, इतना पावर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन जरूरत है अमल के साथ जब दावत दी जाती है तो जोर उस पर नहीं दिलाया जाता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ वाले खुद उस दावत को कबूल करते चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नमाज की पाबंदी रखें इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी नमाज पढ़ेंगे, घर पे अपने वालिदा से भी कहेंगे, अपनी हमशीरा से, बहनों से भी कहेंगे, अपने छोटों से भी कहेंगे। वालिद अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये मुफ्तियाने इकराम सविल एहतराम फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अपने माँ बाप से कहो नमाज पढ़ें, शर्मिंदा करो उनको, नमाज पढ़ने के लिए ताकीद करो, नमाज पढ़ने के लिए ताकीद करो, कुरान अजीम की तिलावत खुद भी करो, घर पे मस्तूरात से कहो नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। बुराइयां बेहयाइयां सब छोड़ दो लल्ला, दुनिया चंद रोजा है, ठोकर लगती है दुनिया फानी से, रब के हुजूर में बंदा हाजिर हो जाता है। कम से कम अल्लाह ने जिंदगी दी है तो अच्छा उसका इस्तेमाल रखो, बेहतर से बेहतर उसको यूज करो टाइम को। जिनके पास जो बेड पे पड़े हुए हैं, अली बिस्तर अलालत पर पड़े हुए हैं, उनसे कीमत समझो कि वो करवट लेने पर भी इतनी तकलीफ महसूस करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बस काश अगला मिनट जो हो वो मेरे मौत का हो, लेकिन मौत नहीं आती। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इमराज से महफूज रखा है। रब ताला सबको, हर सुन्नी को सेहतियाब रखे इंशाअल्लाह, तंदुरुस्ती अता करे इंशाअल्लाह, है ना? और जो बीमार हैं उन सबको भी बीमारी से महफूज फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, है ना? लेकिन जरूरी है इंशाअल्लाह गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, इसी वक्त तौबा करके उठिएगा कि अल्लाह जो कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे गुनाह हुए, छोटे बड़े गुनाह हुए, उन सबको तो अपनी महबूब के सदक़े तुफैल माफ फरमा दे, है ना? आज की ये मुक़द्दस तक़रीब सईद जो है वो बड़ी अजीम, बड़ी मुक़द्दस जात जिसका ये मुल्क है, उस मुल्क के बादशाह से मंसूब है, यानी वही अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा ख्वाजगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल हम सब के आका सरदार गरीब नवाज से मंसूब है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह से दुआ कर लो कि बस हम तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह हमारे गरीब नवाज को वो पावर रब्बे कदीर ने अता किया है कि उसके सदक़े में पूरी दुनिया अगर तौबा सच्ची करना चाहे तो रब्बे कदीर एक मुईनुद्दीन के सदक़े में पूरी दुनिया की तौबा को कबूल फरमा लेगा, है ना? इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, सच्ची तौबा जरूर किया करें, तौबा इस्तिग़फ़ार जरूर किया करें। हर रोज कहीं ना कहीं कुछ अलग रहता है, लेकिन आज बस मैं चाहता हूं कि मैं आया हूं तो कम से कम नेक्स्ट टाइम आने के लिए अपने आप को इस अंदाज में प्रेजेंट कर दें कि मैं बार बार आप सबकी खिदमत करने के लिए आता रहूं, है ना? तो इंशाअल्लाह आप सब लोग लल्ला, है ना? ठीक है, बहुत जरूरी है लल्ला, बहुत जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन उलमाए ज़वील एहतराम का अदब बचा लो, अपनी मसाजिद के इम्मे इकराम का अदब किया करो, कभी कभी घर बुला करके बरकतें इकट्ठा कर लिया करो, अच्छा खाना बना करके इनके सामने दस्तरखान लगा करके बैठ करके खिलाया करो, जाते वक्त कुछ नजर कर दिया करो।
ये वो मैं तरीका बता रहा हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में अमल के अंदाज में शामिल है। फिर देखो ऐसी नेमतें हासिल होंगी, ऐसा उरूज, तरक्की, कामयाबी, कामरानी हासिल होगा कि जिसको देखने के लिए लोग सिर्फ तस्करा करेंगे, अरे वो कैसे हो गया। राज ये है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह। और खैर बुजुर्गों से ही तो सीखने को मिलता है। अपने बड़ों की खिदमत में जाओ तो सिर्फ सीखने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने मसलक से वाबस्तगी रखो, अपने मरकज से खास निस्बत रखो और मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहो। यह मत देखो कि इतनी बड़ी जो होती है और बचती बहुत तेज है, लेकिन हुस्ने इत्तेफाक उसकी किस्मत में सिर्फ खोखला है। उसकी किस्मत जो होती है ना वो खोखली होती है। दोनों साइड निकाल दीजिए तो दूरबीन का काम करती है वो, लेकिन जब तक मड़ी रहती है तो बचती रहती है। जैसे ही दोनों साइड से निकालिए सिर्फ वो खोखली रहती है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मरकज भी और मेरा मसलक भी खोखला नहीं है, बासर है। समझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी मरकज से जुड़ करके रहिए, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ करके मरकज का काम करिए, मसलक का काम करिए, नमाज के पाबंद रहिए, कुरान की तिलावत करिए, माँ बाप अदब बजा लाइए, उलमाए ज़वील एहतराम से मोहब्बत और अकीदत के साथ मुखातिब होइए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, रहमतों बरकतों से नवाजे इंशाअल्लाह। और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसुस सकलैन क़ुतबुद्दारैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदन्ना और सैयदना ख्वाजा ख्वाजकान फ़ख्र हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज के सदक़े में एक एक लफ्ज़ पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो बस चलते चलते ये शेर जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनाता हूँ, डाल दी क़ल्ब में सैयदी आला हजरत पे। अब काम किया है जभी तो लाखों सलाम है ना। यही तो बात है कि अल्लाह आप लोगों से कहा ही नहीं जाता कि रिप्लाई दें, बस बोलने वाला इसके रूबरू बोलता है, रिप्लाई ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना? अल्लाह आप सबको आबाद रखे। यूं ही बस दीवाने बन करके रहिएगा, है ना। बस ये जो दुनिया है ना, शान से जिए, शान से, लेकिन बरेलवी बन करके जिए। और मरिए भी तो शान से मरिए, लेकिन बरेलवी बन करके मरिए। जो जमीन पर तमन्ना की है ना, उम्र भर पढ़ा है ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बरेलियों की ही कब्र में आने वाले रहमतुल लिल आलमीन हैं। इस वजह से मैं अर्ज करता हूं कि मरो भी तो शान से मरो, ये हसरत और तमन्ना लेकर के मरो कि इंशाअल्लाह जो पहली मंजिल के लिए लोगों ने रवाना किया है हमको, हम हाजिर हुए हैं पहली मंजिल के लिए और कब्र में पहुंचे हैं, तो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की आज ज़ियारत होगी, जिसका दर्स और तालीम 100 साल पहले सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने दिया है कि ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते रहना। एक वक्त वो आएगा जमीन पर खड़े होकर के जैसे तुम सलाम पढ़ोगे, कब्र में जब रहमतुल लिल आलमीन की आमद होगी तो आदत के मुताबिक खड़े होकर के खुद ब खुद तुम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने लगोगे, है ना। अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है कि इमाम मिला तो बेनजीर, मसलक मिला तो बेनजीर, और इस दौर का रहबर मिला तो बेनजीर, है ना। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहीमी करीमी से सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर के साए करम व आतिफत को हम सभी के सरों के ऊपर तादेर कायम दायम रखे। फैजान हुजूर ताज शरिया बदर तरीका से आप सबको खूब खूब माला माल फरमाए। फैजान हुजूर। और आज तो लल्ला क्या बात है, जो दिन गुजरा है इतना बाबरकत, जिस दिन हमारे ताज शरिया पैदा हो गए। आप सबको बहुत बहुत सैयदना हुजूर ताज शरिया बदर तरीका की सालगिरह मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता था लोगों को कि आने वाला आया तो जरूर है, लेकिन दुनिया को हिला करके चला जाएगा, है ना। अल्लाह का फजल है, मरकज है, मरकज
हर दौर में ऐसा धमाका होता है कि अगियार के दिल दहला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, रहमतों से नवाजे, हम सबको मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम दायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए और इस पूरे शहर पर मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का गलबा फरमाए इंशाअल्लाह। फैजान हुजूर गौसुस सकलैन कुतुबुद्दारैन से हम सबको शर्फियाब और मालामाल फरमाए और से सरापा कुछ सैयदना सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हम सबके सरदार गरीब नवाज से मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।